राम राम जी, कैसे हो भैया? सब ठीक ठाक हो घर पे और सबके मम्मी पापा ठीक ठाक हैं? तो भाई फाइनल ही बड़े मुश्किल के बाद में बड़ी मुश्किल के बाद में यूएफआई ने ना नया अपडेट दे दिया। और अपडेट में भी कुछ यार कोई ख़ास अपडेट नहीं दिया। हम तो ये सोच रहे थे कि शायद 15 अगस्त के आसपास मार्केट के अंदर यूएफएस का हार्डवेयर टूल आने वाला, मतलब यूएफएस का कनेक्टिविटी का हार्डवेयर टूल आने वाला। लेकिन हमारी 15 अगस्त भी गई, हमें कुछ भी नहीं मिला। तो हार के उन्हें कुछ ना कुछ तो अपडेट देना था, क्योंकि 1 साल हो गया, मतलब 1 जनवरी 2021 के आसपास या 1 जनवरी या 2 जनवरी के आसपास समथिंग, मेरे को कन्फ्यूजन हूँ मैं। तो उन्होंने खाली यूएफएस का अपडेट दिया था, मतलब अपडेट दिया था, हमें एक अलग से सेटअप दे दिया कि हाँ इससे आप यूएफएस वाला काम कर सकते हो, ठीक है। तो अभी फाइनली सब बातों को छोड़ो कि एक यूएफआई ने क्या अपडेट दिया। कोई ख़ास अपडेट नहीं दिया, बस हमें कुछ ये अपडेटें दे दी हैं नई जो आपके सामने आपको देख रहे होंगे, आपने देखा होगा। ये यूएफआई का नया वर्जन आया 1.6.0.2202। ये एक नया सेटअप आया है यूएफआई का, फुल सेटअप है। जब आप फर्स्ट टाइम यूएफआई का सेटअप डाउनलोड करते हैं तो उस तरीका का एक पूरा कॉम्बिनेशन सेटअप है, उसी के अंदर ड्राइवर वगैरह सब कुछ है। अगर वो सेटअप आपको डाउनलोड करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो अब आ जाते हैं कि कुछ जो अपडेटें दी हुई हैं, अपडेटें हैं ऐसी हैं RPMV क्लीन। तो मतलब ये क्या है RPM, ये क्या चीज़ है? ये कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्या चीज़ है, इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा है, क्या नहीं है। तो देखो भाई, वो ऐसा है कि जो CPU होता है फ़ोन के अंदर और एक हमारी eMMC होती है, मतलब एक तरीक़ा से हमारा दिमाग होता और एक होती है हमारी स्टोरेज। एक दिमाग और एक स्टोरेज होती है कि दिमाग का काम तो है कि भाई चलना, और स्टोरेज का काम है कि बचपन की यादों को लेके शुरू तक रखना, एंड तक रखना, मतलब जितने भी हम जो टॉपिक हमारे जीवन में बीते हैं उनको टॉपिक है। तो फ़ोन की लाइफ इसी तरीक़ा से है कि मतलब उन दोनों के बीच में ना, दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन एक हार्डवेयर आईडी होती है, मतलब दोनों के बीच में ना एक अटैचिंग आईडी होती है। कि कई बार क्या होता है कि हमारे फ़ोन की जैसे eMMC कंज्यूम हो जाती है, 90% कंज्यूम होगी या ख़राब होगी या कुछ होगी। तो कुछ केसों में ऐसा होता है कि बहुत से फ़ोनों की तो eMMC IC चेंज करने के बाद, उसे फ्लैश करने के बाद या बैकअप करके वो फ़ोन चल जाता है। लेकिन कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं कि CPU और eMMC उनके बीच में एक हार्डवेयर आईडी होती है। अगर दोनों मैच होंगे तो जब भी चलेगा, वरना नहीं चलेगा। जैसे वीवो का U10 उठा लो, U20 उठा लो, बहुत सारे मॉडल हैं जिनके अंदर वो हार्डवेयर आईडी होती है। और अगर आपने CPU चेंज कर दिया या eMMC चेंज कर दिया तो फ़ोन चलेगा नहीं। अगर आप कितनी भी कोशिश कर ली आपने या कुछ, मतलब बहुत कुछ करने के बाद अगर फ़ोन चालू हो गया तो हैंग एंड लोगो हो सकता है, हैंग एंड लोगो होने के वो भी नहीं होगा तो वाइब्रेशन ओनली रहेगा, मतलब बहुत सारी हैं। तो अब ये फाइनली हो चुका है कि RPMV क्लीन, मतलब अब RPM किस eMMC IC में कर सकते हैं। जैसे सैमसंग की कुछ IC होती है, eMMC IC होती हैं, सैमसंग ब्रांड की होती हैं, बहुत सी मोस्टली रेडमी के फ़ोनों में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं आपको। बाकी अदर और भी कुछ मॉडल में, जैसे नोकिया के मॉडलों में हैं और टेक्नो के मॉडल में बहुत सारे अभी कुछ मॉडल अभी प्लस होते जा रहे हैं, तो उनके अंदर भी आप सैमसंग देख सकते हो। तो अगर किसी फ़ोन की IC ख़राब होगी, eMMC IC ख़राब होगी, तो किसी सेट में से निकाल के उसे क्लीन करके आपका उसमें बैकअप डाल के और फ्लैश करके उसे आप लगा के उस फ़ोन को चालू कर सकते हो। ये होता है एक तरह की, मतलब एक तरीक़ा से कि हम हार्डवेयर आईडी को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब क्लीन करके वो कर सकते हैं। तो ये है RPMV क्लीन, ठीक है, ये होता है। अगर किसी भाई को नहीं पता तो मैंने आज आपको बता दिया कि ये सारा मैटर है। तो भाई अभी दूसरा सवाल है कि भाई UFS अनलॉक भाई UFS किसी भी फ़ोन में होगा, आपका किसी भी फ़ोन में, तो UFI उस फ़ोन को सपोर्ट नहीं करेगा, ना अनलॉक करेगा। ये कोई अपडेट नहीं है, ये मैंने अपनी ओर से लिखा। कभी बाद में आप सोचो कि भाई आपने लिख रखा, क्योंकि मैंने टिक कर रखे हैं, ये टिक है, ये कैंसिल है, ये टिक है, ये टिक है, ठीक है।
UFS हमारा UFI सपोर्ट नहीं है, इतना टाइम हो गया लेकिन अभी कोई सपोर्ट नहीं है, पता नहीं कुछ होगा नहीं हो गया। ये भी इस वजह से RPM भी क्लीन इस वजह से अपडेट दे दिया कि क्योंकि सारे सबसे पहले RPM भी जो क्लीन वाला ऑप्शन था वो मेडूसा में था, उसके बाद EGG टेक में आ गया और अब UFI में दे दिया। ठीक है, तो मतलब इसी वजह से कि UFI वाले कस्टमर इस जगह छोड़ के उस जगह ना जाएं, इस वजह से ये RPMB का अपडेट दिया। अगर ये नहीं देते तो बात बिगड़ सकती थी। यार एक छोटी सी बात बताओ, हमें कितना टाइम हो गया UFI को यूज करते और UFS कब से आ रहा? UFS कम से कम भी नहीं तो मैं आपको बताऊं 2020 में अक्टूबर से भी पहले UFS चालू हो चुका था। तो मतलब ये बताओ कि इतना टाइम हो गया और अभी तक कोई अपडेट नहीं है। क्या कर रहे हो भाई UFI टीम, आप क्या कर रहे हो? एक छोटी सी बात बताओ, UFI बॉक्स इंडिया के अंदर इतना है बहुत ज्यादा। कोई भी दुकानदार भाई होगा ना उसके पास UFI बॉक्स है। EGG टेक नहीं मिलेगा क्योंकि लोग UFI इस वजह से खरीदा क्योंकि UFI बहुत सरल है, उसे चलाने में यूज करने में बहुत एक सिंपल सा स्टेप है, कुछ भी नहीं है। सिंपल सा स्टेप सारे ही हैं, किसी को भी उठा लो, पर बाकी ये थोड़ा और हल्का है। एक नया बंदा उसे यूज करे तो आसानी से यूज कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से भाई जो टीम है भाई वो एक वीडियो बना के ये मार्केट में पब्लिश नहीं कर सकती, या अपने सेलरों को या डीलरों को या यूट्यूब पे या किसी और के थर्ड पर्सन या कोई फॉर्म पे, मतलब जो बहुत सारे ऑप्शन हैं, सोशल मीडिया बहुत सारा ऑप्शन है कि भाई एक वीडियो बना के उसमें डाल दें कि सर जितने हमारे यूजर हैं UFI वाले कि हमें आपको हार्डवेयर टूल बना चुके हैं, इस तरीका का है और बहुत जल्दी मार्केट के अंदर आ जाएगा, ये तारीख तक आ जाएगा, जब तक आ जाएगा उस टाइम तक आ जाएगा। अरे कोई दिलासा तो दो, कम से कम कुछ बताओ तो सही, किसी को समझाओ तो सही कि जिससे क्या होगा कि जो हमारे UFI वाले कस्टमर हैं वो रुके रहें। बाकी देखो भाई मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं सभी को, हम सॉफ्टवेयर टूल कितने भी ले लें लेकिन कुछ काम ऐसा होता है कि हमें तरह तरह के टूल लेने पड़ते हैं, चाहे हमारे पास UFI है, चाहे EGG टेक है या मेडूसा है। अभी मार्केट में MIP वाला भी बॉक्स आ चुका है तो लोग वो भी ले रहे हैं। कहाँ यार 45 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं लोग। ये देखो भाई काम किसी का नहीं रुकता और काम हर कोई नहीं होता, इस बात को मैं भी बता रहा हूँ आपको। बहुत से भाई बोलो कि हम सारे टूल ले लें, ये ले लें, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस बात को समझो जरूर। और अभी जब UFI ने ये नया अपडेट दिया था ना RPMB वाला, तो एक भाई हैं और उनका मतलब वो काफ़ी टाइम से इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, उनका बहुत तगड़ा सपोर्ट है और YouTube पे बहुत कम है। उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, नाम में कन्फ्यूजन हो गया, बाकी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ना उनका आपको वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि जब इसका अपडेट आया था ना इसमें एक बग आया था जिसमें मतलब प्रॉब्लम थी इसमें कि EMMC को डेड कर रहा था। तो उन्होंने पूरा रिसर्च किया और पूरा उसमें समझाया बताया कैसे और उन्होंने वो वीडियो पूरी नीचे मतलब बना के डाली है YouTube पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखना, चेकआउट करना। ठीक है, तो ये मैटर नहीं कर सकते क्या बताओ? ठीक है ना, तो बाकी हमारा सबका यही कहना है कि भाई हमें सबसे पहले UFS का सपोर्ट चाहिए। आज की डेट में मार्केट में क्या हो रहा, सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर ये हो रहा कि Oppo A5, Oppo A9 2020 बहुत सारे लोगों की परेशानी, बहुत सारे लोगों की, मतलब दिन में दुकान पे कम से कम 2-3 ग्राहक तो आने 2-3 तो मैंने कम ही बोला, बाकी ज़्यादा तो आने। ठीक है, अब अनलॉकिंग के मामले में ठीक है Oppo A52 भी है, Oppo A53 भी है और भी बहुत सारे मॉडल हैं Oppo के जिसके अंदर UFS का बहुत सारा पंगा है। बहुत भाइयों की रिक्वायरमेंट है, सर इसका कुछ कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। अभी भाई इसका कोई अभी सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन यही है कि IC को ड्रिल करो, स्क्रैच करो, EGG टेक से मतलब EGG टेक से करो। EGG टेक मार्केट में है ही नहीं, फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है EGG टेक भी पहले 17-16 हज़ार रुपये का मिलता था, आज की डेट में 23-24 हज़ार रुपये का आपको अगर किसी के पास होगा तो मिल भी सकता है। ठीक है, तो EGG टेक भी नहीं है। चलो ठीक है, ये तो हो गया कि अनलॉकिंग का UFS वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। तीसरा ये है, मतलब ये खाट के तीसरा कुछ बोल सकते हैं, एक डार्क थीम आई है इसमें।
पहले वाइट होती थी, अब उसे आप डार्क कर सकते हो, ब्लैक कर सकते हो, ठीक है, एक ही है। और सबसे बड़ा इन्होंने एक ये मेंशन कर दिया कि भाई विंडो 11 में आप UEFI यूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो अभी किसी ने अपडेट नहीं दिया, बाकी चलेगा यार, ऐसा कोई इशू नहीं है कि सब चलेगा। लेकिन और बहुत से भाई भी ये पूछते हैं कि सर हमें सॉफ्टवेयर के लिए विंडो कौन सी रखनी चाहिए। देखो ऐसा है, हमारे लिए सबसे बेस्ट विंडो 7 32 बिट में सबसे बेस्ट होती थी क्योंकि उसका अब अपडेट बंद कर दिया। तो अब अपडेट बंद हो गया तो कंपनी वाले आगे बढ़ने लगे भाई। अब वो एक ही जगह तो रहे उन्हें अपडेट करने, नए सॉफ्टवेयर वगैरह वो सारी चीज़ें। तो आज की डेट में हमारे लिए सॉफ्टवेयर के मामले में 2 ही विंडो सबसे बेस्ट हैं, विंडो 7 32 बिट, विंडो 10 64 बिट, सबसे बेस्ट हैं ये, ठीक है। तो और कुछ था ही नहीं, आपको जो भी है कुछ बता दिया। अगर आपको डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो RPM में जो फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम आई थी अपडेटिंग में, उसमें EMC डेड होगी, तो वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके चेकआउट करो। अगर आपको सपोर्ट अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।